बगैर हाथ लगाए, बगैर मेहनत किए 10 किलो मटरों को छीलना बताऊंगी, वो भी एक नेल कटर की मदद से। नेल कटर का ऐसा खुफिया राज बताऊंगी जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। यूट्यूब पर पहली बार आज से पहले ये आपको किसी ने नहीं बताया। बर्तन धोने वाली जाली में सुई डालते ही आपका पूरा खानदान हो जाएगा हैरान। तो आज मैं ऐसी 2 in 1 टिप बताऊंगी जिससे साथ ही साथ में आपको आटे छानने वाली छलनी को इस तरह से साफ करना बताऊंगी, क्योंकि अक्सर हम जब इसको इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह से आटा इसके साथ चिपक जाता है, जिसकी वजह से ये गीला होता है और हमारे आटे में सुंडियाँ पड़ जाती है। तो ग्लासेस पे टेल्कम पाउडर डाला नहीं डाला तो आज डालकर इसके हैरत अंगेज फायदे देखिए। तो नींबू के ऊपर सफ़ेद पाउडर डालते ही आप हो जाएंगे हैरान और आपको मिलेगा बेइंतहा सुकून। तो आपको बगैर सिलवट्टे के और बगैर जूसर के, आपको ग्राइंडर के, मैं आपको अदरक लहसुन का पेस्ट बनाना बताऊंगी, वो भी मिनटों सेकंडों में। के ऊपर चमचे को जलाने से नज़ला, खांसी, जुकाम आपका मिनटों सेकंडों में ठीक होगा। और सर्दियों के लिए स्किन वाइटनिंग मॉइस्चराइज़र लोशन बनाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। बर्तन धोने वाली जाली में सुई डालते ही आपका पूरा ख़ानदान हो जाएगा हैरान। तो आज मैं आपको ऐसी 2 in 1 टिप बताऊंगी जिसे देखकर आपके पूरा ख़ानदान हो जाएगा हैरान। तो बिना टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन भाई, खैरियत से जी? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से। सबसे पहले जी आपने लेनी इस तरह की जाली, क्योंकि हम जब इस तरह की जाली से काम करते हैं ना तो हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। बार बार हमें ये जाली उठानी पड़ती है और बार बार हमें दूसरी चीज़ उठानी पड़ती है जिससे हम अपने बर्तन को वॉश करेंगे। तो आज मैं आपको ऐसा टूल बनाना बताऊंगी जिससे 2 in 1 आप बहुत। सबसे पहले आपने को मोटा धागा जो है वो ले लेना, उसको आपने इस तरह से सुई में डाल लेना। अब आपने करना क्या है, इस तरह के जो हमारे पास स्क्रच होता है ना, जिसको हम बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल करते, कभी हम जाली को पकड़ते, कभी हम इसको पकड़ते, तो आज आपका ये मसला हल हो जाना। तो आपने करना क्या, इस तरह से जी आपने रखना और इसको आपने इस तरह से, ये देखिए जी, इसको में आपने टांके लगाने, 2 से 3 टांके लगाएंगे तो आपका जो है टूल बनकर तैयार हो जाएगा। और 2 in 1 इससे आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपना काम कर सकते हैं मिनटों सेकंडों में। ना तो आपको बार बार प्रॉब्लम होगी कि हम कभी जाली को पकड़े या हम इसको स्पंज को पकड़ें। तो ये देखिए जी, इस तरह से आपने इसको करना और आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए जी, कितने अच्छे तरीके से हमने इसको पक्का कर लिया, इसके साथ फिक्स कर लिया। अब हम इसको धागे को अलहदा करते हैं कट के। ये भी आपके सामने है, ये देखिए जी, इस तरह से आपने इसको 1-2 बार इस तरह से गुजारेंगे तो ये बहुत ज़्यादा पक्का हो जाएगा और बार बार जो है वो खुलेगा नहीं। तो ये देखिए जी, इस तरह से ये बहुत ज़बरदस्त एक टूल बनकर तैयार होगा। अब हमने किस तरह से इसको इस्तेमाल करना, तो अभी हम आपके सामने दिखाएंगे। ये देखें जी, इस तरह से जब हमारे बर्तन इस तरह से काले होते हैं ना, इसको हमने किस तरह से वॉश करना है। ये देखें जी, बहुत ही आसानी से आप इसको वॉश भी करेंगे और आपको इसका रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त मिलेगा। क्योंकि ये देखें जी, ये बच्चों के हाथ बहुत नाजुक होते हैं और इस तरह से वो बार बार लगाते हैं ना, तो इस जाली की वजह से उनके जो फिंगर होती है वो ख़राब हो जाते हैं, हाथ ख़राब होते हैं। तो इस तरह से उनके हाथ बहुत खुरदने हो जाते हैं। तो इस तरह से जी आप आसानी के साथ, ये देखें जी, आप इसके साथ बर्तन को वॉश भी कर सकते। तो ये देखें जी, इस तरह से आपने इसका इस्तेमाल इस तरह से करना। पहले तो आपने जो ये वाली स्टील वाली कूची है ना, इसका इस्तेमाल इस तरह से आपने करना। क्योंकि मैं कूची में सादे लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि जो मेरी बहनें देखती हैं, पढ़ी लिखी नहीं है, वो भी सबके ही समझ में आए। तो ये देखें जी, इस तरह से आपने इसको सर्व करना। अब आपने ये नीचे वाला जो है इसको आपने इस तरह से लगाएंगे तो ये देखिए आपके सामने कितना ज़बरदस्त इसका रिजल्ट है। तो आपको बन गया ना ये टूल 2 in 1। तो इसको आप अच्छे तरीके से वॉश करें। उम्मीद है कि ये छोटी सी मैंने कोशिश आपके लिए की है, आपको पसंद आएगी। इन सर्दियों में आप ज़रूर इससे फ़ायदा उठाएंगे। अगर आपको पसंद आती मेरी टिप तो ज़रूर। तो नेक्स्ट टिप जी आपके लिए बड़ी स्पेशल होने वाली। इस तरह से जी लेमन लेना, नींबू लेना, आपने उसको आपने करना क्या, ये देखिए जी दिखाते हैं। इस तरह से आपने नींबू को कट कर लेना, हाफ नींबू आपने लेना, हाफ को आपने साइड पे कर देना। इसका हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, पहले आपने लेमन को कट करना, उसके ऊपर आपने इस तरह से सफ़ेद पाउडर डालना। ये सफ़ेद पाउडर क्या है, ये है नमक हमारा खाने वाला। इसको आपने इस तरह से अच्छे तरीके से लेमन के अंदर इस तरह से आपने डालना, ताकि जो लेमन के अंदर तक ये नमक है ना वो चला जाए और जो हम इसके लिए जिसके लिए हम बना रहे हैं तो वो अच्छी तरीके से वर्क करे। तो ये देखिए जी, हमने इसके ऊपर लेमन के ऊपर डाला है नमक। इसको हम अच्छे तरीके से इसके अंदर इस तरह से डालेंगे ताकि अच्छे तरीके से डाल दें। अब हम एक चीज़ और डालेंगे, हम इसमें डालेंगे जी मीठा सोडा, जो हमारे खाने के इस्तेमाल के लिए होता है और हमारे किचन में मौजूद होती है। हमने पहले भी बताया कि इस तरह से हमारी कोशिश होती है कि आपका 1 रुपया भी ना खर्च है और आपको आपके मसले का हल मिल जाए। तो ये देखें जी, इस तरह से हमने इसको अच्छे तरीके से जो लेमन और मीठा सोडा
सोडा उसको हमने लेमन के अंदर डालना। इस तरह से करेंगे ना तो ये देखिए जी ऊपर से इसकी झाग बन जाएगी। इसको आपने किस तरह से इस्तेमाल करना, आपके अगर पीले से दांत हैं, आप पान खाते हैं, गुटखा खाते हैं, सुपारी खाते हैं, उसके दाग लग गए आपके दांतों पे, तो आपने इसका इस्तेमाल करना है। इसके इस्तेमाल से आपके तमाम दांतों की जो पीलाहट है और उस पर दाग लगे हुए वो हो जाएंगे खत्म। आपके जो दांत हैं मोतियों की तरह चमक उठेंगे। तो आपने महीने में एक बार ज़रूर करना, जो भी करना, और इसको आपने फॉलो करना। अगर आपको इसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा इंशाल्लाह ताला 100% मिलेगा। अगर आपको ये हमारी टिप पसंद आती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। जी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली, इस तरह की हमारे घरों में छननी होती है जिससे हम आटे को छानते हैं। तो अक्सर इस तरह से वो हमारे हाथ गीले लग जाते हैं तो आटा जो होता है उसके साथ चिपक जाता है, इस तरह साइडों पर भी जब चिपक जाता है। ये आपके सामने है। तो इसको बहुत मुश्किल होता है कि कैसे हम साफ़ करें। अगर हम इसको जो स्टील की जाली होती है उसके साथ हम इसको साफ़ करें ना तो ये इसके जो नीचे जाली लगी होती है वो टूट जाती है। तो आज के बाद आपने परेशानी होना, आपने इस तरह से कोई भी बर्तन लेना, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से आपने इसमें पानी डालना। पानी आपने इतना डालना कि इसमें सारी छलनी जो है वो डिप हो जाए। इसमें आपने तकरीबन 10 मिनट के लिए इसी तरह से छलनी को छोड़ना। उसके बाद आपने करना क्या, ये देखिए जी अभी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से आप करेंगे। तो ये मिनटों सेकंडों में जो आपकी छलनी है ना वो साफ़ हो जाएगी। इस तरह के ब्रश वगैरह हमने किचन में रखी होती है, इसका हमने किस तरह से इस्तेमाल करना अभी आपको दिखाते हैं। और आपने करना क्या, ये वाला लिक्विड आपने लेना, इसकी आपने एक बूंद ना इसके ऊपर डाल देनी, जाली के ऊपर। अब हम बताते हैं आपको किस तरह से जी आपने इसकी सफाई करनी। तो ये देखें जी इस तरह से आप इसकी सफाई करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से आप इसको साफ़ भी कर सकते हैं। मिनटों सेकंडों में दोबारा आप इसको अपने काबिल इस्तेमाल बना सकते हैं कि इस तरह से जी ना, हम बहुत महंगाई का दौर है, हम चीज़ों को ज़ाया करके फेंकना नहीं चाहते, ना ही हमारा दिल करता है कि इस तरह से बार बार हम पैसे लगाएं और इस तरह से फजूल खर्ची करें। तो ये देखें इस तरह से आप जी इसको साफ़ कर सकते हो। जहाँ पे ये देखें साइड पे आटा जमा हुआ, आपने इधर ऊपर से भी करना है और इसको नीचे से भी साफ़ करेंगे। अभी ये देखें जी आपके सामने, जब हम इससे नीचे से इस तरह से साफ़ करेंगे ना तो जो आटा इसके साथ लगा हुआ है वो सारे का सारा उतर जाएगा। ये आपने नरम हाथों से करना, सख्त हाथों से नहीं करना। अगर सख्त हाथों से आप करेंगे ना तो फिर जाली साफ़ करने का कोई फ़ायदा नहीं, फिर हम नहीं लेके आएंगे क्योंकि ये टूट जाएगी। तो इस तरह से जो इसके साइडों पे आटा जमा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे बेशक आप जो स्टील की जो आपके पास कूची है ना, जो आप बर्तन वॉश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो वाली भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपने ये बहुत ज़्यादा आटा जमा हुआ है। तो ये देखें जी मैं आपको इसी टूथब्रश के साथ ही इसका इस्तेमाल भी दिखाऊंगी और साफ़ करके भी दिखाऊंगी कितना ज़बरदस्त है, और मिनटों सेकंडों में आप इसको साफ़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से जो इसके अंदर से भी आप इसको जाली को इसी तरह से साफ़ करें। देखिए जी इसी तरह से आपने इसके ऊपर वॉश करना है इसको अच्छे तरीके से। ये देखें जी इस तरह से आप वॉश करेंगे तो जो इसके साथ आटा चिपका हुआ है, लगा हुआ है, जो भी है सारे का सारा उतर जाएगा और बिल्कुल जाली हमारी इस तरह से बन आ जाएगी जैसे हम नहीं लेके आए। तो ये देखें जी इसकी साइडों पर भी और इसके नीचे भी आप देख लें, इसके अंदर भी देख लें। तो उम्मीद है कि ये छोटी सी मैंने आपके लिए कोशिश की थी, आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें जी, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। अक्सर हम काम करते हैं, खाना वगैरह बनाना होता है तो लाइट चली जाती है और सिलवट्टा हमारे पास नहीं होता। तो किस तरह से जी हम लहसुन अदरक का पेस्ट बनाएंगे। तो आज की टिप आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। आपने करना क्या, इस तरह से जी आपने लहसुन ले लेना, जितना भी आपको चाहिए आपने उसको छील लेना। छीलने के बाद मैं आपको बताती हूँ किस तरह से आप उसको बगैर सिलवट्टे के और बगैर आप ग्राइंडर के उसका पेस्ट बनाएंगे, वो भी मिनटों सेकंडों में। तो ये हम आपको अभी दिखाते हैं। तो ये देखिए जी हमने लहसुन को तकरीबन आपके सामने ही कितनी जल्दी छील लिया। इसी तरह से आप भी इसको छील कर जितना आपको चाहिए वो आपने इस तरह से रख लेना। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए जी इस तरह का पीलर हर घर में मौजूद होता है क्योंकि ये बहुत सस्ता सा होता है और आम सी दुकानों से मिल जाता है। तो आपने करना क्या है, ये देखिए जी इसके दो पार्ट है, एक तो ये वाले पार्ट है और एक ये देखिए जी आप इसको उल्टा करेंगे ना, इससे भी ये बहुत अच्छी तरीके से जो आपका लहसुन है वो इस तरह से ग्राइंड हो जाएगा। अगर चाहें तो आप इसके साथ भी आप इसको ग्राइंड कर सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही आसानी से इसके साथ भी आप इसको ग्राइंड कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे होगा जैसे आपने ग्राइंडर से ग्राइंड किया है। तो ये देखें अभी मैं आपको निकाल कर भी दिखाऊंगी। ये देखें जी बहुत ज़बरदस्त है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनको पता नहीं था उनके लिए ये बहुत यूज़ आज के बाद, क्योंकि अक्सर मेरी बहनों को पता नहीं होता कि चीज़ हमारे घर में होती है, हमने उसका इस्तेमाल किस तरह से करना है। तो दूसरा, अगर आपको मोटा चाहिए, आपने थोड़ा सा इसको रखना है दरदरा सा, तो आप इसकी इस साइड से भी इसको
कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको ग्राइंड का बताया, तो मैं आपको इस तरह से ग्राइंड करके ही दिखाऊंगा। से इसको ग्राइंड कर लिया तो अब आपने इसको छुरी की मदद से इस तरह से उतार लें, क्योंकि ये छोटे छोटे इसके साथ धंधे से बने होते हैं, उनके साथ ही ये चिपक जाता है। तो उम्मीद है कि ये छोटी सी मैंने जो कोशिश आपके लिए आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो ये देखिए मैं आपको दिखा भी देती हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल इस तरह से जैसे हमने ग्राइंड किया ना, बिल्कुल उसी फॉर्म में है। अगर आपको हमारी ये वाली टिप पसंद आती है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और नेक्स्ट टिप जी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाले बहन भाई इस्तेमाल करते हैं ग्लासेस नज़र के लिए, तो उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। क्योंकि ये वाली जो जगह होती है ना, ये हमारे नाक के ऊपर बहुत ज़्यादा इस तरह से निशान पड़ जाता है और इस तरह से जो होती है वो अक्सर लगती है और हमें इसकी तकलीफ़ होती है। तो आपने करना क्या, टैल्कम पाउडर हर घर में मौजूद होता है। तो आपने लेना जी टैल्कम पाउडर, इस तरह से जी थोड़ा सा आपने टैल्कम पाउडर लेना। उसको आपने करना क्या, ये पकड़नी अपने ऐनक को, इसके ऊपर आपने इस तरह से लगाना। जब इस तरह से आप इसको लगाएंगे ना, लगाने के बाद आप अपने लगाएंगे ग्लासेस, तो जो इसमें से होती है ना आपको पेन होती है, आज के बाद बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि ये वक्त के साथ साथ इस तरह से थोड़ी सी इसमें रिंकल्स पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से ये हमें लगती है। तो वो ऐनक चुभती है, लगती है, तो आपने टैल्कम पाउडर लगाना। उसके बाद आप अपने ग्लासेस लगा लेंगे तो आपको सुकून मिल जाएगा। उम्मीद है कि ये छोटी सी कोशिश की थी आपके लिए, मैं तो करती हूँ, ये वाली टिप आजमाती हूँ। अगर आप भी आजमा कर देखेंगे तो आपको इसका रिजल्ट 100% मिलेगा। नेक्स्ट टिप जी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। हर घर में केले आते हैं, बनाना आते हैं, हम खाते हैं और इसके छिलका हम फेंक देते हैं। तो आज के बाद आपने बिल्कुल भी केला खाना और इसका छिलका नहीं फेंकना। तो आपने करना क्या जी, आपने इस तरह से करना है। ये देखिए जी, जब हम केले को छील कर खाते हैं ना, तो जो इसका छिलका होता है वो आपने वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। इसको आपने इस्तेमाल में लेके आना। किस तरह से इस्तेमाल में लेके आना, क्योंकि अक्सर हमारी जो सर्दियों में हमारी जो स्किन होती है वो इस तरह से डल हो जाती है और उसके ऊपर रिंकल्स वगैरह बन जाते हैं। तो आपने ये वाला छिलका लेना, इसके ऊपर आपने हल्की सी चीनी डालनी। देखें ये इस तरह से आपने थोड़ी सी चीनी डाली। चीनी डालने के बाद आपने करना क्या, इसका मैं इस्तेमाल भी आपको बताती हूँ। आपने अपने फेस के ऊपर इस तरह से इसको अप्लाई करना। इस तरह से आप फेस के ऊपर अप्लाई करेंगे ना, तो जो आपके स्किन वगैरह जो भी है, आपके रिंकल्स वगैरह, आपको खुश्की होती है, बिल्कुल ये एक मास्क का भी काम करेगा और एक आपकी जो फेस के ऊपर ग्लो लेके आएगा। तो इस तरह से आपने केले के छिलकों को बिल्कुल भी नहीं ज़ाया समझकर फेंकना। आज के बाद आपने इसका इस्तेमाल ज़रूर करना। सारे मसाइल ख़त्म करती है और आपकी स्किन को ग्लो करती है। और इसमें इसके इस्तेमाल से जो ब्लैक हेड है, वाइट हेड है और आपके जो एक्ने वगैरह के प्रॉब्लम है, सारे के सारे ख़त्म हो जाते हैं और आपको एक बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट ऐसा ज़बरदस्त मास्क बन जाता है। अगर आपको पसंद आती है तो मेरी वीडियो को फॉलो करें और लाइक करें। पहले सबसे आपने चूल्हे को जला लेना, फिर आपने इस तरह से एक चम्मच लेना, उसको अच्छी तरीके से आपने साफ़ करना और इस तरह से जी आपने उसके आग के ऊपर इस चमचे को इस तरह से सेकना ताकि अच्छे तरीके से ये गर्म हो जाए। तो ये बड़ा ज़बरदस्त हम आपके लिए एक रेमेडी लेके आए जिससे आपको इन सर्दियों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। जी हमने चम्मच को गर्म कर लिया। अब हमने करना क्या, इसमें हमने शहद को डालना। तो ये देखिए जी, शहद डालते ही कितनी ज़बरदस्त तरीके से पकना शुरू हो गया, आपको नज़र आ रहा होगा। चम्मच आपने इतना ही गर्म करना जितना कि मैंने किया। तो अब आपने करना क्या, क्योंकि शहद हर घर में होता है और इस तरह से आपने लेनी है बारीक काली मिर्च पिसी हुई। तो उसको भी आपने इसमें इस तरह से एक चुटकी के बराबर आपने इस तरह से डालनी। डालने के बाद आपने करना क्या जी, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। मैं पहले भी कहती मेरे यहाँ उल्टे हाथ से काम नहीं होता। तो ये देखें जी, इसको आपने अच्छे तरीके से इस तरह से मिक्स करना। जिन बच्चों को, जिन बड़ों को, बुज़ुर्गों को खांसी आती है, नज़ला ज़ुकाम हो रहा है और उनके गले ख़राब है, उनकी चेस्ट इन्फेक्शन है, तो उनको ये वाली चम्मच आप बना के दें। बच्चे हैं तो उनको आपने हाफ़ चम्मच देना है, बड़े हैं बुज़ुर्ग हैं तो उनको आपने 1 चम्मच देना। इस तरह से आप उनको इस्तेमाल कराना। आपने इसको खिलाना। उसके बाद आपने रात को कोई भी चीज़ नहीं खिलानी बच्चों को, उस वक्त देना। बड़े बच्चे जब भी सोने लगे तब आपने ये वाला अमल इस्तेमाल करना है। इससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा भी पहुँचेगा और सुबह उठेंगे तो सुकून से उठेंगे। ना आपका गले में ख़राश होगी, ना आपका नज़ला होगा, ना ज़ुकाम होगा। अगर बहुत ज़्यादा आपको नज़ला ज़ुकाम है, ये 2-3 दिन इस्तेमाल करें। अगर फिर भी ठीक नहीं होता तो फिर आप डॉक्टर से रजू करें। उम्मीद है कि ये छोटी छोटी हमने आपके लिए टिप्पें बनाई, इससे आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला। अगर आपको कोई भी हमारी टिप पसंद आती है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक जी, आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली इन सर्दियों में। क्योंकि अक्सर हमारे जो काम करते हैं, बाहर निकलते हैं तो हमारे एकदम से जो ठंडी हवाएं पड़ती है, हमारे हाथ होते काम करने के साथ साथ इस तरह से वो खुरदने हो जाती है और हमारे फेस की जो स्किन होती है वो इस तरह से फट जाती है जब एकदम से हम घर से बाहर निकलते हैं। तो आपने करना क्या, अक्सर विंटर में हमारी जो स्किन होती बेजान हो जाती, बेरौनक हो जाती, ऐसे लगते हैं जैसे हम 80-90 साल के बाबे बूढ़े हैं। तो आपने करना क्या, आपने ले लेनी मलाई लेनी। इस तरह से जो भी आप मलाई भी कहते हैं, मलाई भी कहते हैं, कि आपने
उतार के फ्रीज़र में रखी होती है ना, उसको आपने थोड़ा सा ले लेना, 1 चम्मच के बराबर आपने इस तरह से लेनी। और आपने करना क्या, दूसरी चीज़ आपने फ्रेश दूध लेना। फ्रेश दूध को आपने इस तरह से ना थोड़ा थोड़ा इसमें एक एक बूंद डालना, जैसे मैंने डाली है। तो अब आपने इसको अच्छे तरीके से इस तरह से इसको मैश करना, ताकि ये एक जान हो जाए, जैसे मैं अभी आपको दिखाती हूँ। क्योंकि ये बहुत ही नरम मुलायम, बगैर 1 रुपया खर्च किए आपके घर में पड़ी हुई चीज़ों से हम आपको ऐसा हल बताएंगे जिससे आप लगाते ही हैरान हो जाएंगे कि इसके इतने ज़बरदस्त बेनिफिट है। और आपको की जो स्किन इस तरह से एकदम से मुरझाई हुई थी, वो ऐसे बन गई जैसे बेबी स्किन। तो आज के बाद आपने परेशान नहीं होना, बिल्कुल आपने किचन में से ये वाली 2 चीज़ें उठानी है और इस तरह से आपने इसको हल्का हल्का इस तरह से मैश करना। इस तरह से हल्का हल्का दूध डालकर मैश करना बलाई को। तो ये इस तरह से एक बहुत ज़बरदस्त लोशन बन के तैयार हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी, और आपने किस तरह से इसका इस्तेमाल करना वो भी आपको बताती हूँ। हमारे साथ रहिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्यारों के साथ शेयर किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे आप लोगों के तावन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिन्होंने आज तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे इल्तिजा है कि ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। तो ये देखिए जी, इस तरह से आपने इसको लोशन फॉर्म में बिल्कुल बनकर तैयार होगी। इसकी जो बलाई की जो इस तरह से जमी हुई थी ना डलियाँ, उनको आपने अच्छे तरीके से इस तरह से ख़त्म कर लेना। तो ये अब देखिए जी, लोशन बन के तैयार हो गया। अब मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आपने इसका अप्लाई करना। रात को आपने अच्छे तरीके से फेस वाश के साथ अपने बेशक आपके फेस वाश है, फेस वाश ले ले। अगर आपके पास साबुन है, सोप है, कोई भी, उसके साथ आप अपनी ये जिल्द को, अपने हाथ पाँव को अच्छे तरीके से वॉश कर ले। उसके बाद आपने इस तरह से इसको अप्लाई करना है। तो ये देखिए, इसको आपने अप्लाई करने के बाद इस तरह से आपने सो जाना ओवरनाइट के लिए। जब सुबह उठेंगे तो ताज़े पानी के साथ आपने अपने फेस को और अपने हाथों को इस तरह से वॉश करना, जिससे आपको इतना ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा कि आपकी स्किन एक ही बार लगाते हुए ऐसी सॉफ्ट नरम मुलायम होगी। उम्मीद है कि ये आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली, इसका रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। अगर टिप जी आपके लिए बड़ी स्पेशल होने वाली, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी हमेशा टाइट रहे और आप रहें हर वक्त जवान, तो आपने करना क्या, नहाते वक्त आपने नहाने के बाद ये वाला अमल करना। ये वाला पत्थर लेना, आपने इसको किस तरह से आपने इस्तेमाल करना। आपने जब नहा लेना, फ्रेश हो जाना, सारा आपने शैम्पू कर लेना, उसके बाद आपने पानी लेना इस तरह से एक अलहदा बाल्टी में। तो आपने करना क्या, फटकड़ी लेनी, आपने जो मैंने आपको दिखाई उसको आपने बारीक पीस लेना। इस तरह से आपने थोड़ी सी चुटकी फटकड़ी जो है वो आपने इस तरह से पानी में डाल लेनी। उसको आपने अच्छे तरीके से हाथ के साथ या चाहे डोंगे के साथ साफ़ कर लें। ये मैं आपको बताने के लिए इस तरह से जग लिया है। जितने भी आप बाल्टी में ले लें, टप में ले लें, जिसमें आप नहाते हैं, उसमें आपने ये वाला अमल करना। नहाने के बाद आपने ये वाला पानी अपने जिस्म के ऊपर डालेंगे तो आप हमेशा, आपकी जो स्किन है वो टाइट रहेगी और आप हमेशा जवान रहेंगे। और आपके जो मसाइल है, खुश्की वगैरह के, जो आपके खारिश वगैरह, बदबू वगैरह आपके पसीने की आती है, सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी। उम्मीद है कि ये छोटी छोटी हमने टिप्पे आपके लिए बनाई, आपको इसका 100% रिजल्ट भी मिलेगा। और अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो बहुत ही मुझे भी खुशी होगी। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब। नेक्स्ट टिप जी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली, क्योंकि विंटर में मटर आ जाते हैं तो मटर को निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है सबके लिए। तो इस तरह से जी आप 10 किलो मटर 1 मिनट स्किंटों में निकाल सकते हैं, वो भी एक नेल कटर की मदद से। तो आज पहले जी आपने मटरों को अच्छी तरीके से इस तरह से वॉश कर लेना, जैसे मैंने किया। तो किस तरह से जी आप मिनटों स्किंटों में आप 10 किलो मटर निकाल सकते हैं। तो आज मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपने करना, गली में पानी लेना ना, पानी को आपने इतना गर्म करना, जैसे ये देखिए जी बुलबुले बन रहे हैं ना, इस तरह से आपने पानी को गर्म करना। और आपने करना क्या, जितने मटर आपके पास है ना, अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद आपने मटर सारे पानी में इस तरह से डिप कर देने। साथ ही आपने जो है चूल्हा वो उसको बंद कर देना। बंद करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से जी आप 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर अपने मटरों को निकाल सकते हैं, वो भी बगैर हाथ लगाए। तो ये देखिए जी, इस तरह से हमने कुछ भी नहीं करना, ना हमने पकाना इसको, ना तो इस तरह से सिर्फ और सिर्फ हमने डालते जाना और इसको निकालते जाना मटरों को। अभी मैं आप इसको निकाल कर आपको दिखाती हूँ किस तरह से हमने मटरों को निकालना। इसको पानी में डालना है, साथ ही आपने बस 2 से 3 मिनट के बाद इसको हिलाना और इसको आपने मटरों को इस तरह से अच्छे तरीके से पानी से निकाल लेना, ताकि इसका जितना भी पानी है ना वो सारा का सारा इस तरह से देखें। खुश्क करने के बाद, बिल्कुल खुश्क तो नहीं होना, इस तरह से आपने निकाल लेना मटरों को। तो अब हम आपको बताएंगे किस तरह से आप मिनटों स्किंटों में मटरों को निकाल सकते हैं बगैर हाथ लगाए। तो आइए हम आपको बताते हैं। ये देखें जी, इस तरह से जो आधे मटर हमारे हैं ना वो इस तरह से बगैर हाथ लगाए निकल आते हैं। तो बाकी जो मटर है वो हम किस तरह से मिनटों स्किंटों से निकाल सकते हैं। तो ये देखें जी, पहले तो हम नाखून की मदद से इसको निकालते थे, अब सिर्फ
सिर्फ इस तरह से हमने इसको करना और हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपने हाथ नहीं लगाना, आपको ज़्यादा गर्म लग रहे हैं तो आपने 1 मिनट के लिए छोड़ देना ताकि इसमें से हवा निकल जाए गर्म। तो आपने करना क्या है, आपने इस तरह से मटरों को रखना और साथ लेना आपने नेल कटर को आपने इस तरह से पकड़ना। पकड़ने के बाद आपने इस तरह से दबाना, जैसे मैं आपके सामने दबा रही हूँ, इसी तरह से आपने दबाना है। तरह से जी आप ढेरों मटर जो है वो नेल कटर की मदद से आसानी से निकाल सकते हैं। अभी देखिए आपके सामने ये मटर भाग कर कैसे जा रहे हैं, तो उनको भी हमें पकड़ना पड़ेगा। तो ये देखिए जी इस तरह से आप मटरों को आसानी से निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि ये वाली जो आज मैंने आपको टिप बताई है ये पूरे विंटर में, सर्दियों में आपके काम आएंगी। इस तरह से आप 10 किलो मटर ले लें, 20 किलो ले लें और उनको आप आसानी से निकाल सकते हैं मिनटों सेकंडों में। तो उम्मीद है कि ये टिप आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर करें और लाइक करें और दुआओं में मुझे याद रखें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि जी आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। ये देखिए जी मैंने ढेरों मटर निकाल लिए हैं नेल कटर की मदद से। तो आप भी इसी तरह से ढेरों मटर निकाल सकते हैं नेल कटर की मदद से, बगैर किसी के मदद के। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। अगर आपको पसंद आती तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।